अब ठीक है, ठीक है। So hello students, we are continuing our exercise number 3.3. Question number 5. In this question, what is given to us? A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं ये बात बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. तो a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दें हम 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर ऐसा हो जाए तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11. तो हमें फ्रैक्शन का कोई भी आइडिया नहीं है तो हम कहते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. जो फ्रैक्शन है वो क्या है x अपॉन y, जहां पर x है न्यूमरेटर और y है डिनोमिनेटर. सो बाय कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रही है, फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y. सो x अपॉन y. अब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, देन फ्रैक्शन विल बिकम 9/11. तो ये किसके इक्वल होगा 9/11. जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 11 से x प्लस 2, 9 से भी y प्लस 2. 11 इंटू x 11x, 11 टू ज़ा 22, 9 इंटू y 9y एंड 9 टू ज़ा 18. गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स. हमने क्या किया अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. अब जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपको आता भी है 11x प्लस 9y इस साइड आएगा तो माइनस का 9y, 18 प्लस 22 जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा. 11x माइनस 9y विल बी इक्वल टू -4 और ये बनेगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट. अब इक्वेशन सेकंड के लिए हमें सेकंड कंडीशन को देखना पड़ेगा और हमारी सेकंड कंडीशन है कंडीशन सेकंड मुझे क्या बता रही है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. क्या कह रही है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, ये फर्स्ट कंडीशन थी सॉरी, if 3 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator. 3 is added to both numerator and denominator. The fraction will become 5/6. The fraction will be 5/6. फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/6 बन जाएगा. तो हमारे पास पहले से ही फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y. न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया. अब जो हमारा फंक्शन बनेगा इट विल बी 5/6. इट मींस इट विल बी इक्वल टू 5/6. अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 3 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 3 के साथ. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 इंटू एक्स बनेगा 6x, 6 3 ज़ा 18, 5 इंटू y 5y, 5 3 ज़ा 15. 6x प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, 15 प्लस 18 अदर साइड जाएगा तो माइनस का 18. सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड. जैसे कि आप जानते हैं अभी तक आपको सिर्फ पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया,
आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अब आपको आगे एलिमिनेशन मेथड बताएंगे, उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा और आपके एक्स और वाई आ जाएंगे, उन एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा। चलिए आज इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़कर आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 6. In question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? 5 years hence, 5 year hence, hence मतलब होता है आगे। क्या होता है hence means आगे। 5 years hence the age of Jacob, the age of Jacob will be 3 times the age of his son, will be 3 times the age of his son। इन क्वेश्चंस को करने का की एक ये है कि आपको जो फाइंड करना है नॉर्मली उसी को वेरिएबल मान लीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें उनकी प्रेजेंट एजेस, जैकब और सन की प्रेजेंट एजेस पूछी। तो लेट द प्रेजेंट चेक कर लेते हैं जरा, PRESE, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब be x, let the present age of Jacob be x and the present age of son be 1। son की present age होगी 1। now 5 years hence, 5 years hence का मतलब 5 साल आगे। और जब हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 साल बाद आपकी एज क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी एज में 5 years ऐड करने पड़ेगा। जैसे ही हम कहते हैं कि 5 years hence आपकी एज क्या होगी? 5 years hence आप क्या करेंगे? अपनी एज में 5 years बढ़ा देंगे। तो यही बात जैकब और उसके सन के लिए भी होगी। अभी जैकब की एज x है, 5 years hence, 5 years hence एज ऑफ जैकब b, अभी जैकब की एज x है, 5 years hence जैकब की एज हो जाएगी x plus 5 and 5 years hence age of son, present एज सन की क्या है? y। 5 years hence 5 साल के बाद जैकब की एज, सन की एज हो जाएगी y plus 5। अब कंडीशन हमारे पास क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बात हो रही है इक्वालिटी की, ठीक है? इसकी बात हो रही है इक्वालिटी, इक्वल कैसे रखना है। तो 5 साल के बाद जैकब की एज बेटे के एज की 3 गुना हो जाए, यानी एज ऑफ जैकब ये इक्वल्स टू होगा 3 टाइम्स एज ऑफ सन। जैकब की एज उसके बेटे के एज की 3 टाइम्स हो जाए। अभी जैकब की एज 5 साल के बाद 5 years hence के लिए कह रहे हैं, 5 years hence के लिए जैकब की एज है x plus 5 is equal to 3 times, यहाँ पर सन की एज क्या है? y plus 5, x plus 5 is equal to 3 into y, 3y, 3 5 is 15, x plus 3y इधर आएगा तो minus 3y, 15 plus 5 इधर आया तो -5। एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है x minus 3y equals to 10।
यहाँ पर आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है? 5 years ago। 5 years ago दूसरी कंडीशन क्या बता रही है? 5 years ago। तो 5 years ago के लिए हम फर्स्ट कंडीशन को छोड़ देते हैं और सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ तक आ गई थी। अब बात करते हैं 5 years ago। 5 years ago 5 साल हमने जैकब की प्रेजेंट एज क्या ली थी? x और सन की क्या ली थी? y। 5 साल पहले 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ जैकब विल बी, अभी x है, 5 साल पहले कितनी है? x - 5 एंड एज ऑफ सन, अभी सन की एज y है तो 5 साल पहले क्या होगी? y - 5। अब कंडीशन क्या दी है? 5 years ago Jacob was 7 times that of his son। 5 years ago Jacob was 7 times 5 years ago। अब Jacob was 7 times of his son। Jacob's age was, यहाँ पर एज नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। It means Jacob's age जो 5 years ago कितनी है? x - 5 is equal to Jacob की एज 7 times है सन के एज। ओके, यहाँ से हमें हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाए। इक्वेशन नंबर सेकंड से x - 5 equals to 7y minus 35। 7y minus 35 x plus 7y इधर आएगा तो minus 7y minus 35 minus 5 इधर तो plus 5। x minus 7y equals to minus 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इट मींस अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जैकब एंड वैल्यू ऑफ सन। और ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में विद योर नेम कमेंट करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए।